Hi friends, I am Zishan and welcome to my YouTube channel Zishan Web. Today in this video I will show you how to edit post data in WP list table on WordPress. So guys, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एडिट बटन पे क्लिक करके इस पोस्ट को एडिट कर सकते हैं, एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। सो गाइज़, ये हमारे जो प्लगइन है उसका कोड है यहाँ पर, जो हमने पिछली वीडियो में किया है। सबसे पहली वीडियो में हमने क्या किया था, WP लिस्ट टेबल बनाई। तो दूसरी वीडियो में डायनेमिक डेटा, तीसरी वीडियो में आई थिंक डिलीट पे काम किया, चौथी वीडियो में हमने बल्क एक्शन भी देखा और ऐड किया, फिर डिलीट भी करवाया। तो ये सारे प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर चुका है अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट जाएँ और उन वीडियोस को देखें ताकि आपको आगे कॉन्सेप्ट समझ आ सकें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एडिट पे काम। तो एडिट करने के लिए मैंने सोचा कि वर्डप्रेस का जो पॉपअप है वो इस्तेमाल किया जाए। तो एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पॉपअप आएगा और उसमें सारे फील्ड होंगे और वहाँ पर हम एडिट और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सर्च किया वर्डप्रेस में पॉपअप, तो मुझे मिला ये ऐड थिक बॉक्स का फंक्शन। तो इस फंक्शन को बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर एक एड एक्शन कॉल करवाते हैं, एक्शन हुक। और इस एक्शन हुक में मैं इन एडमिन फूटर या एडमिन फूटर, इन एडमिन फूटर ये एक्शन हुक है, इसमें हम अपने पॉपअप को कॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ WLT क्रिएट अब एडिट पॉपअप। ठीक है, ये मैंने जस्ट इसका कॉल बैक दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एडिट कर फंक्शन इसका कॉल बैक यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक कमेंट पास कर देता हूँ, क्रिएट WLT WP लिस्ट टेबल एडिट पॉपअप। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके कॉल बैक में मुझे क्या करना होगा, एक डिव बनाना होगा यहाँ पर, जैसा कि आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ क्या किया हुआ इन्होंने कि इस फंक्शन को यूज़ किया हुआ है PHP के अंदर, तो हम भी जस्ट इसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर PHP नहीं, जस्ट मैं क्या करूँगा, इस ऐड थिक बॉक्स के फंक्शन को लूँगा और यहाँ पर जो है इसे पेस्ट करता हूँ। और अब इसे यूज़ करने का भी तरीका यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है कि आप यहाँ पर डिव लो और उसको स्टाइल डिस्प्ले नन कर दो, और जब बटन पे क्लिक हो तो ये खुद ही डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, PHP ओपन और यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं भी अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी कंटेंट को रहने देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो आईडी होगी यहाँ पर वो होगी WLT कंटेंट आईडी दे देते हैं, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम थिक बॉक्स इस्तेमाल कर, और ये हमारा जो एडिट का बटन है, एडिट का, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ href से यहाँ से पूरा यहाँ तक कॉपी करेंगे और जस्ट यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं इसे। लाइक अगर हमारा एडिट बटन जो है WP लिस्ट टेबल का, वो आई थिंक बल्क एक्शन यहाँ पर दिए रहे, हमारा जो एडिट बटन है वो ये है। तो जस्ट हमने href कॉपी किया था, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ href को, और बल्कि एक मिनट, यहाँ पर इस href को कॉपी करते हैं क्योंकि उसमें URL दी हुई है और URL हमें नहीं चाहिए, हमें कहीं पर रिडायरेक्ट नहीं करना है इसको। तो यहाँ पर सिंपली मैंने ये दे दिया, और यहाँ पर आप हाइट डिफ़ाइन विथ डिफ़ाइन कर सकते हो, हाइट डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ पर इसकी, और फिर कंटेंट की आईडी यही है। तो आईडी हमने चेंज की है यहाँ पर, तो मैं जस्ट इसे ही कॉपी करता हूँ आईडी को, और यहाँ पर लाइक आईडी ही चाहिए, और क्लास यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है थिक बॉक्स। ठीक है, और एडिट का बटन, जस्ट मैं अपने अगर इसको पेज को रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर थिक बॉक्स हमारे पास जो है बिल्कुल स्मूथ सा एक पॉपअप आ जाता है, एक पॉपअप जनरेट हो जाता है सिंपल, बिल्कुल सिंपल वे में। अगर हम HTML और CSS करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस ऐसे पॉपअप को बनाने में। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जस्ट ऐड थिक बॉक्स का फंक्शन कॉल किया और सिंपली यूज़ कर लिया इस पॉपअप को। ठीक है, अब इस पॉपअप पे मैं 2-3 फील्ड बना देता हूँ। लाइक अगर पोस्ट जैसे एडिट पे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, पोस्ट आईडी, पोस्ट नेम, और यहाँ पर कंटेंट हम एडिट कर सकते हैं, ये फॉर्मेट वगैरह, पब्लिश, ये कैटेगरी क्या होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए,
तो अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस थिक बॉक्स में 2 से 3 फील्ड्स बना देते हैं। सबसे पहले मैं एक फील्ड बना देता हूँ लाइक इनपुट टाइप, जैसे कि मैं एक लेबल ले लूँ, लेबल ले लेता हूँ और लेबल में मैं PHP ओपन और क्लोज़ करके यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ट्रांसलेट के लिए हम _e वगैरह __ फंक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं जस्ट लिख दूँगा जैसे कि पोस्ट नेम, और यहाँ पर कॉलन लगा देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट नेम हो गया और इसके बराबर में ही मैं एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लूँगा कि आप पोस्ट नेम क्या डिफ़ाइन करना चाहते हो। नेम हमें ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर वैल्यू, बल्कि वैल्यू की भी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है हमें। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ WLT एडिट पोस्ट ID, ठीक है, एडिट पोस्ट नेम, ये एक क्लास दे देता हूँ इसे, ताकि हम जावास्क्रिप्ट में इसे कॉल करा सकें ईज़िली। तो मैं एक और फील्ड बना देता हूँ यहाँ पर, और वो होगा हमारा पोस्ट कंटेंट। हाँ, हम उसे पोस्ट कंटेंट के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एडिट पोस्ट, यहाँ पर नेम की जगह मैं यहाँ पर कंटेंट यूज़ कर लेता हूँ क्लास, और ये भी टेक्स्ट होगा, बल्कि ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये इनपुट फील्ड भी नहीं होगी यहाँ पर हम देंगे टेक्स्ट एरिया, क्योंकि वो कंटेंट है और कंटेंट में हमें ज़्यादा टेक्स्ट लिखना होता है, तो हम टेक्स्ट एरिया देंगे और इस क्लास को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसे जो है यहाँ से रिमूव करते हैं, ठीक है। और जस्ट अपने रिफ़्रेश करते हैं पेज को और यहाँ पर हम एडिट करते हैं, तो हमारे पास देखिए एक पोस्ट नेम और कंटेंट का जो है वो बन चुका है। तो जस्ट इसमें अगर थोड़ी सी CSS किया जाए तो ये बेहतर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ स्पेक एलिमेंट पे, यहाँ पर स्पेक एलिमेंट ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं इसे टॉप, ठीक है, और थोड़ा सा जूम आउट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर इसे कॉपी, लेबल को क्या करते हैं, फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं लाइक 600 या 700 दे देते हैं, ठीक है। और इसमें वर्टिकल अलाइन जो है वो मिडल ही रखते हैं हम फ़िलहाल के लिए यहाँ पर लेबल। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस ID है हमारे पास, यहाँ पर एक क्लास भी सेट करते हैं और वो क्लास होगी WLT डैश पॉपअप, ठीक है, सिंपल क्लास यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस क्लास को लेकर अपनी CSS फाइल जो हमने इनक्यू करा रखी है उसमें पेस्ट करते हैं और इसके अंदर जो लेबल है उसे स्टाइल कर देते हैं। तो यहाँ पर लेबल में मैंने ये 2 स्टाइल की है, तो मैं यहाँ पर जस्ट इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइज। यहाँ पर हमने इसे कॉपी कर लिया और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे इनपुट टाइप है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थिक बॉक्स की विड्थ और हाइट को थोड़ा सा कम करता हूँ, मुझे बहुत बड़ा लग रहा है ये पॉपअप। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 600 से 400 विड्थ एंड 550 से 450, ठीक है। तो इतना करके देखते हैं कि हमारा जो पॉपअप है वो कैसा शेप आ रहा है हमारे पॉपअप का, ठीक है। तो जस्ट मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो अब हमें ये पॉपअप ठीक लग रहा है, हम इसे अब स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी CSS जो है वो लगी नहीं है, हम चेक कर लेते हैं कैसे रिमूव करके, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्लास दिया था इस डिव को, आई थिंक वो क्लास लिया नहीं, हमने कोई गलती की है क्लास देने में यकीनन। यहाँ पर क्लास लिया नहीं है इसने, div ID एंड 1 मिनट में सर्च कर लेता हूँ जैसे इस क्लास को, WLT पॉपअप को यहाँ पर आके मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो क्लास है वो लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन इसके अंदर वो डिव नहीं बना रहा है जब भी हमारी स्टाइल नहीं पकड़ी। तो खैर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्लास को यहाँ से रिमूव करके मैं इस P टैग को क्लास दे देता हूँ और जैसे कि यहाँ पर इस P टैग को भी तो सबको ले लेगा वो। तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ और जस्ट फिर से एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी स्टाइल नहीं लिया है। तो यहाँ पर WPLT हमारी जो क्लास है उसमें जो है स्टाइल नहीं ले रहा है, क्लास के अंदर लेबल,
गाइस लेबल की स्पेलिंग गलत थी, जब भी ये नहीं ले रहा था। ठीक है, तो हो जाता है ऐसा मिस्टेक। तो अब देखें यहाँ पर ले चुका है ये। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, लेबल को एक काम करता हूँ, लेबल को पोजीशन एब्सोल्यूट दे देता हूँ और लेफ़्ट से 20 या 10% इसे लेफ़्ट अलाइन 10% कर देता हूँ। इसे कॉपी करके मैं दोबारा से इसमें पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर जो यहाँ पर मैं इसे ही कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर जो आपने देखा है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया है और इनपुट है, तो इसे भी हम एक क्लास सेट कर देते हैं, एक यूनिक क्लास जो दोनों में हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जस्ट मैं इनपुट टैक्स ऐसे ही कुछ करके कर देता हूँ। ठीक है, क्लास सेट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसे ही सेट करता हूँ। तो जस्ट मैं अब आता हूँ और इसके अंदर जो हमारी जो क्लास है इनपुट टैक्स, उसे मैं क्या करता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ और लेफ़्ट से आई थिंक कि मैं इसे 40% अगर करूँ तो शायद फिक्स हो जाइए। जस्ट एडिट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें, और मैं इसे कुछ हमें मार्जिन भी देना होगा। इस डिफ को मैं यहाँ पर मार्जिन देता हूँ इसे, जैसे कि मैं ऑलराइट ये मार्जिन नहीं ले रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डब्लू इसे हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया जैसे टॉप से भी यहाँ पर अगर हम दे, इसी को मार्जिन टॉप दें, मार्जिन दे तो क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास, 18 पिक्सल इसे दे दिया और बाकी जो है मार्जिन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ से पोजीशन, बल्कि एक काम ये किया जाए कि डब्लू इसे अगर हम पोजीशन रिलेटिव दे दें तो शायद हमारा जो स्टाइल है वो ठीक से हो जाए। यहाँ पर रिफ़्रेश करा जाए और यहाँ पर जस्ट चेक करते हैं तो अभी भी वैसा ही है ये। तो खैर यहाँ से पोजीशन एब्सोल्यूट वाली मेथड को हम हटाते हैं और दूसरे तरीके से इसे स्टाइल करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल इसे ऐसे ही रखते हैं। मेन चीज़ है हमारा जो मेथड है वो देख लेते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया जो यहाँ पर ये है, तो इसे हम क्या करते हैं, पोजीशन रिलेटिव, या अगर इसे ही एब्सोल्यूट दें और इसे लेफ़्ट से मैं 40% जैसे ये था वैसे इसे कर दे, तो अब ये फिक्स हो गया। और इसे मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ दे देता हूँ कि भाई इतनी ही विड्थ हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, तो ये काफ़ी बेहतर लगता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इनपुट टेक्स्ट को जस्ट हम ये स्टाइल दे देंगे और बस इतना काफ़ी है। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक सबमिट बटन बना देते हैं और सबमिट बटन ये एक तरीके का बटन, इनपुट टाइप बटन बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं और वैल्यू उसी PHP फॉर्मेट में हम देंगे इसे _e, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेट। ठीक है, और यहाँ पर WLT टेक्स्ट डोमेन जो हमारे ये टेक्स्ट डोमेन हमने दे दिया और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते हैं। तो जस्ट हमारा जो सबमिट बटन है, और यहाँ पर एक वर्डप्रेस पे एक क्लास होती है जो बटन स्टाइल कर देता है। यहाँ पर मैं जैसे कि सबमिट, बल्कि बटन प्राइमरी करके, या हाँ बटन प्राइमरी करके होती है क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ जस्ट क्लास दे देता हूँ और इसे मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास एक बटन, खूबसूरत सा बटन जो है वो अपीयर हो चुका है। तो जस्ट मैं इस बटन को थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 25 पिक्सल होना चाहिए था मैंने। ठीक है, तो ये अब फिट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास सेट करता हूँ क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट में इसकी भी ज़रूरत है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, WLT डैश अपडेट पोस्ट, ये बटन है हमारा, इस बटन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जस्ट इसे मार्जिन टॉप जो 25 पिक्सल का हमने दिया है वो इसे दे देते हैं। ठीक है, तो जस्ट अगर हम यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं तो हमारा जो है वो पोस्ट कंटेंट एंड पोस्ट टाइप जो है वो अपडेट बटन जो है वो भी बन चुका है ठीक तरीके से। तो यहाँ पर
यहाँ पर मार्जिन इसने लिया नहीं है, वो देख लेते हैं क्यों नहीं लिया इसने मार्जिन। WLT अपडेट पोस्ट मार्जिन टॉप तो यहाँ पर नहीं ले रहा है। तो इसका एक तरीका है, मैं आपको ये बता दूँ कि ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि थीम ने इसे पहले स्टाइल किया हुआ है और सबमिट बटन को, तो हम यहाँ पर इनपुट के साथ अगर देंगे तो ये क्लास आई थिंक के अभी भी इसने नहीं लिया है। अगर मैं मार्जिन टॉप अभी भी इसने नहीं लिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर थीम में पहले से दिया हुआ तो हम इम्पोर्टेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट यूज़ करना नहीं है हमें। हम इस आईडी को कॉपी करते हैं और जस्ट इस आईडी के बिहाफ पे हम इसे स्टाइल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर ठीक है रिफ़्रेश किया मैंने, तो आपने देखा कि स्टाइल हो चुका है। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट यूज़ ना किए बगैर भी आप इस तरीके से स्टाइल को अगर एक्सेस नहीं मिल रहा है तो हम एक्सेस दिला सकते हैं, ठीक है। तो अब है कि हमें कैटेगरी क्या सेट करनी है इसकी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें ये करना होगा कि कैटेगरी जो है, सो गाइस कैटेगरी और टैग के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कैटेगरी में हमारे पास ये 4 कैटेगरी मौजूद है, टैग में हमारे पास ये 3 टैग्स मौजूद है। तो क्या करते हैं, इसको गेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम गेट कर देते हैं। यहाँ पर ये टैक्सोनॉमी के लिए एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगा, गेट टर्म्स फंक्शन है, ठीक है। इसमें अगर आर्ग्यूमेंट्स में हम देते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही फील्ड बना लेता हूँ और ये इस बार ये फील्ड होगी सिलेक्ट बॉक्स की। तो यहाँ पर जस्ट मैं क्या करता हूँ, पोस्ट कैटेगरी यहाँ पर लिख देता हूँ, कैटेगरीज़ लिख देता हूँ, ठीक है। पोस्ट कैटेगरीज़ है और यहाँ पर एक मैं ले लेता हूँ सिलेक्ट बॉक्स, ठीक है। और इसके अंदर मैं जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन दे देता हूँ, एक ऑप्शन दे देता हूँ यहाँ पर कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सिलेक्ट कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पर WLT टैग्स डोमेन, और ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर PHP ओपन और क्लोज़ करना है, और मुझे क्या चाहिए यहाँ पर कि भाई ये जो फंक्शन है, यहाँ पर मैं इस फंक्शन को गेट करता हूँ और यहाँ पर जो हमारी टैक्सोनॉमी नेम है, और टैक्सोनॉमी नेम आप कहाँ से गेट करोगे, यहाँ पर आओ कैटेगरी में URL में देखो टैक्सोनॉमी बराबर है कैटेगरी, तो जस्ट इसे ही उठा के यहाँ पर पेस्ट करना है हमें। अगर आपको कस्टम टैक्सोनॉमी के लिए काम करना है, मतलब आप अगर अपना एक कस्टम पोस्ट बनाते हो, तो उसके लिए एक अलग फंक्शन है, गेट टर्म से वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक अलग फंक्शन है जो गेट टर्म भी शायद उठा के दे सकता है, लेकिन शायद ना भी दे, तो ट्राई करना आप, ठीक है। अगर आपका कोई कस्टम पोस्ट टाइप है तो तब भी ये फंक्शन काम करेगा। तो अगर ना किया तो कोई और फंक्शन भी है काफ़ी ये टैग और कैटेगरी उठाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी उठाने के लिए बेसिकली, तो हाइट को फॉल्स किया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट इस टैक्सोनॉमी को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ कि भाई अगर ये है तो अंदर आओ, और यहाँ पर हमें क्या करना है, फॉर ईच चलाना है। फॉर ईच लूप के अंदर मुझे क्या करना होगा, इस टैक्सोनॉमीज़ को यहाँ पर रखते हैं फॉर ईच में एज, और यहाँ पर आ जाएगा टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी सिंपल कर देते हैं, और हमें यहाँ पर PHP ओपन और क्लोज करके फिर एक ऑप्शन बनाना है, और वो ऑप्शन में हम फॉर ईच, मतलब जब जितना फॉर ईच चलेगा वो ऑप्शन बनते जाएगा। वैल्यू में हमें क्या देना है, वैल्यू में हम यहाँ पर दे देते हैं इसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट को मैं एक बार वार डाउन करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर आ क्या रहा है बेसिकली। तो अगर यहाँ पर वार डाउन होता हो तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ पर वार डाउन कर लेता हूँ, कैट को, ठीक है। मैं यहाँ पर कैट को वार डाउन करता हूँ और जस्ट आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं भी यहाँ पर रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर एडिट करते हैं और सिलेक्ट में, तो जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कोई फिर ये देखें, यहाँ पर जो है हमारे पास
टर्म आईडी मौजूद है इसके ऑब्जेक्ट में टर्म आईडी। तो हम जस्ट इस टर्म आईडी को यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसे यूज़ करने का क्या तरीका होता है, हम जस्ट यहाँ पर कैट को कॉपी करते हैं और एक ऑब्जेक्ट का साइन लगाते हैं और यहाँ से टर्म आईडी को हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास टर्म आईडी आ गई इसकी। अब ऑप्शन में हमें क्या करना है, इस कैटेगरी नेम को शो करवाना है। तो हम जस्ट इसे ही कॉपी करते हैं, ठीक है, बल्कि ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं होगा। PHP ओपन क्लोज करते हैं और कैट के अंदर हमें कैट के ऑब्जेक्ट के अंदर ही नेम भी मौजूद होगा यकीनन, ये रहा नेम। तो जस्ट हम यहाँ पर नेम ही कॉपी कर लेते हैं जस्ट, क्योंकि अपडेट कराते वक्त आईडी हमें मिल गई और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर नेम आ गया। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और वारडम को यहाँ से हटा देता हूँ मैं। वारडम को हटाने के बाद में जस्ट इसे रिफ़्रेश करता हूँ और एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक के ड्रॉप डाउन जो है वो नहीं बना, क्योंकि वैल्यू में कुछ नहीं आ रहा है। कैट के अंदर टर्म आईडी और कैट के अंदर, अच्छा यहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी गलती की है, हमने यहाँ पर इको नहीं करवाया। तो इको आपको बहुत ज़रूरी है यहाँ पर करवाना। हम वेरिएबल कॉल कर रहे हैं लेकिन इको नहीं करवा रहे हैं, तो इस तरीके से कॉल नहीं होता। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कैटेगरी की ड्रॉप डाउन जो है वो शो हो चुकी है। ठीक है, CSS हम बाद में भी बेहतर कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पर पोस्ट टैग भी बना लेते हैं। सिलेक्ट बॉक्स इसी को कॉपी करते हैं, स्पी टैग को, और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करते हैं और पोस्ट टैग्स हो जाएंगे हमारे पास। ये यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी नहीं होगा, सिलेक्ट टैग। ठीक है, ये टैग्स। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कैटेगरी की जगह यहाँ पर पोस्ट टैग का जो हमें टैक्सोनॉमी टाइप है वो देना होगा। तो टैक्सोनॉमी बराबर है पोस्ट टैग, तो यहाँ पर हम जस्ट इसे यूज़ कर लेते हैं, टैक्सोनॉमी। और यहाँ पर कैट की जगह हम जस्ट टैग अगर लिखें तो यहाँ पर हमारा काम जो है हो जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पर रिफ़्रेश, इसे मैंने रिफ़्रेश कर दिया। ठीक है, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ जस्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देखा फर्स्ट से टैग, सेकंड और थर्ड टैग यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास भी कैटेगरी अनकैटेगराइज वगैरह मौजूद है, जो कि कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में शो हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट हम इसे थोड़ा CSS कर लेंगे और हम इसे अपडेट करवाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो CSS जो है वो मैं इसका थोड़ा बेहतर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा हूँ इतना ही। ठीक है, अगली वीडियो में मैं क्या करता हूँ, CSS थोड़ा बेहतर कर देता हूँ और अगली वीडियो में हम अपडेट कैसे होता है तो वो देख लेते हैं। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपडेट का काम कंप्लीट कर देंगे। सो इफ़ यू एनी क्वेश्चन रिलेटेड दिस वीडियो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल रिप्लाई you as soon as possible. And if you like this video, please share. So please don't forget to subscribe and keep watching my videos. For till then, Allah Hafiz.